आज पढ़ते हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या टॉपिक है हमारा? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लो साहब, अच्छा ठीक है, चलो ये बताओ इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम, है ना? स्पेक्ट्रो को क्या बोलते हैं, केमिकल को, सीरीज को, देखो मिला के तीनों को एक वर्ड बन जाता है, इसको बोला जाता है वर्णक्रम। वर्णक्रम, ठीक है चलो। इसके बाद में केमिकल को बोलते हैं हम रसायन। लो साहब ये भी आ गया, केमिकल यानी कि वर्णक्रम, रसायन। और सीरीज को बोलते हैं हम श्रेणी। क्या बोलते हैं हम? श्रेणी। तो ये आया आपके पास वर्णक्रम, रसायन, श्रेणी, है ना? हिंदी में बोला जाता है इसको। अब इसको आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मत समझना, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होती है वो मेटल के लिए लागू होती है, ठीक है, लेकिन ये लागू होती है लिगैंड के लिए। किसके लिए लागू होती है? लिगैंड के लिए होती है, और बताती है आपके कौन लिगैंड स्ट्रॉन्ग है और कौन लिगैंड वीक है। पहला पॉइंट याद कर लो कि यार स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताती क्या है आपको? ये बताती है लिगैंड के बारे में कि कौन सा लिगैंड स्ट्रॉन्ग होगा और कौन सा लिगैंड वीक होगा। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने एक मेटल आयन लिया है, इस मेटल आयन के पास 5 d ऑर्बिटल होंगे हमारे पास, ठीक है, 5 होंगे ना। तो अब मान लिया मैंने इसमें, मेरे पास एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया मैंने इसमें, ठीक है, ये मेरे पास d ऑर्बिटल है, सब में मैंने 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अगर लिगैंड वीक होगा, अगर लिगैंड वीक होगा और वो अटैक करता है, वीक लिगैंड अटैक करता है इस पर, ठीक है, तो वीक लिगैंड जब अटैक करेगा इस पे, तो ये जो 5 के 5 आपको अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, ये 5 आपको अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, इनको ये पेयर्ड नहीं कर पाएगा, इनको ये जोड़े नहीं बना पाएगा। कौन सा लिगैंड? वीक लिगैंड। लेकिन अगर यही स्ट्रॉन्ग लिगैंड होता, यही क्या होता है? स्ट्रॉन्ग लिगैंड होता, तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड अगर मेरे पास है कुछ, देखो सेम समझना चीज को, 1 2 3 4 5, अगर मेरे पास यही स्ट्रॉन्ग लिगैंड अटैक करे, अगर मेरे पास यहीं पर स्ट्रॉन्ग लिगैंड अटैक करता है, तो इन सब के सब 5 इलेक्ट्रॉनों को कि क्या कर देगा? पेयर्ड कर देगा, ठीक है, क्या कर देगा? ये पेयर्ड कर देगा, और एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचेगा। ये होता है वीक लिगैंड और स्ट्रॉन्ग लिगैंड में डिफरेंट। समझ मारो चीज को। अब देखो जरा आगे नेक्स्ट पॉइंट में, अब इसकी जो परिभाषा है बोले बात है बाद में, पहले तो ये देख लेते हैं कि कौन सा लिगैंड वीक है और कौन सा लिगैंड हमारे पास कौन सा स्ट्रॉन्ग है। तो देखो, जिन लिगैंड्स की, ठीक है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, या फिर मैंने बोल दिया शक्ति, अधिक होती है। कैसी होती है? अधिक होती है। अब जब अधिक है तो क्या बोलेंगे उसको? जिन लिगैंड की क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन शक्ति कैसी होती है? अधिक होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड कहते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगैंड कहते हैं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया पॉइंट मिला मुझे, ठीक है। तो जिन लिगैंड कहते हैं, तो जिन लिगैंड की क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन शक्ति अधिक होती है उन्हें स्ट्रॉन्ग लिगैंड कहते हैं। और जिन लिगैंड की, नेक्स्ट पॉइंट में देखो, जिन लिगैंड की क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन शक्ति कैसी होती है? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन शक्ति कम होती है। क्या होती है? कम होती है। उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें वीक लिगैंड कहते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? वीक लिगैंड, उन्हें वीक लिगैंड कहते हैं, ठीक है। जिन लिगैंड की क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन शक्ति कम होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? वीक लिगैंड कहते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास आता है कि जो डेल्टा जीरो की वैल्यू होती है, क्या होती है? डेल्टा जीरो की वैल्यू होती है किनके लिए? अष्टफलकीय यौगिकों के लिए। वो हमेशा वीक लिगैंड से स्ट्रॉन्ग लिगैंड की ओर बढ़ती है। कहां से? वीक लिगैंड से स्ट्रॉन्ग लिगैंड की ओर बढ़ती है। किसकी वैल्यू? डेल्टा जीरो की मान। डेल्टा जीरो का जो मान होता है वो भाई वीक लिगैंड से, कहां से? वीक लिगैंड से स्ट्रॉन्ग लिगैंड की ओर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड की ओर हमेशा बढ़ता है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड की ओर बढ़ता है, ठीक है। डेल्टा जीरो का जो मान होता है वो वीक लिगैंड से स्ट्रॉन्ग लिगैंड की ओर बढ़ता है। चलो एक बार ना इसको समझते हैं एक चित्र की सहायता से, है ना। तो चित्र देखो मैं यही बना रहा हूं, चित्र बड़ा थोड़ा सा। देखो मेरे पास है 5 d ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। अच्छा इनके नाम बता दो। ये है तुम्हारे पास धातु आयन में, किसमें? धातु आयन में,
धातु आयन में 5d ऑर्बिटल है मेरे पास। इनके d ऑर्बिटल के नाम क्या होते हैं? 5d ऑर्बिटल है, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो 5d ऑर्बिटल है जिनकी एनर्जी सेम होती है। पहले का नाम होता है बेचारे का dxy, दूसरे का नाम होता है dyz, तीसरे का नाम होता है dzx, चौथे का नाम होता है तुम्हारे पास dx स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर, और लास्ट वाले का नाम होता है dz स्क्वायर, है ना। अब मैंने बोला है कि डेल्टा जीरो की जो वैल्यू होती है, डेल्टा जीरो तो पता ही है ना, ठीक है। तो डेल्टा जीरो मतलब ईजी और T2G समूह में एनर्जी गैप को, ऊर्जा अंतराल को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हैं, या CFSE कहते हैं, जिसको हम डेल्टा जीरो से दर्शाते हैं अष्टफल के यौगिकों में। और अगर आप बात करोगे वर्गाकार की या चतुष्फल के यौगिकों की, तो उसमें जो हम दर्शाते हैं उसको डेल्टा से शो करते हैं। फिलहाल तो मेरे पास ये है dxy और dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, dz स्क्वायर, ये मेरे पास क्या 5d ऑर्बिटल है। अब देखते हैं ना क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन कैसे होता है। देखो ये अब देखते हैं इनका क्रिस्टल क्षेत्र विवरण कैसे होता है। देखो ये डॉट 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 डॉट, थोड़ा सा ऊपर ले जाना हमें, क्योंकि हमें दिखाना है कि जो इनकी एनर्जी है वो कैसी होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है, इस टाइप से। तो अब जरा थोड़ा ध्यान देना, ये मेरे पास हो गए 2 ऑर्बिटल ऊपर आते हैं। इसका नाम दे दिया मैंने dx स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर, इसका नाम आ गया dz स्क्वायर, और ये समूह है मेरे पास, ये है ईजी समूह, है ना। और ये जो मेरे पास ग्रुप आएंगे ये 3 आएंगे, इनका नाम दे दो dxy, dyz और dzx, ठीक है मैडम। इसको बोलते हैं हम T2G समूह। क्या बोलते हैं इसको हम? T2G समूह। अब जो इनके बीच में अंतराल होता है ना, उसको शो करता हूं मैं डेल्टा जीरो से। Eg और T2G समूह में ऊर्जा के अंतर को हम CFSE कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इस पर ध्यान देना। लेकिन ये क्या है मेरे पास, ये जो एरिया है मेरे पास, ये है स्ट्रॉन्ग लिगैंड क्षेत्र में विपाटन, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूंगा यहीं पे, इसको फिर से अगर मैं तोड़ने वाला हूं, देखो तो उसको थोड़ा गैप कम रखना, हमें ये शो करना है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी कम होगी, यहाँ की एनर्जी कैसी होगी, ज़्यादा होगी, तो इसलिए मैंने गैप का करा थोड़ा सा कम रखा है, और आपको भी ऐसे रख के शो करना है इसमें। तो 2 मेरे पास ऊपर आ गए और 3 मेरे पास नीचे आ गए, क्योंकि ईजी समूह हमेशा क्या होता है, ऊपर की ओर होता है, और T2G समूह कैसा होता है मेरे पास, नीचे की ओर होता है। इसके बाद देखो ये जो अंतराल है ना, ये वाला अंतराल, ये होता है डेल्टा जीरो की वैल्यू। क्या की वैल्यू होती है? डेल्टा जीरो की वैल्यू होती है। और ये है मेरे पास dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dz स्क्वायर, और ये है dxy dyz, और ये है dzx। और यहाँ पे जो मिलेगा मेरे पास, ये मिलेगा बीक लिगैंड क्षेत्र में, बीक लिगैंड क्षेत्र में विपाटन, ठीक है। अब देखो एनर्जी क्या हो रही है, हमारी एनर्जी हो रही है, देखो एनर्जी क्या हो रही है बीक लिगैंड से। जब हम चलेंगे किधर की ओर को, स्ट्रॉन्ग लिगैंड की ओर को, तो हमारी एनर्जी यानी कि डेल्टा जीरो की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है। मैंने ये लिखवाया कि डेल्टा जीरो का जब मान होता है वो बीक लिगैंड से स्ट्रॉन्ग लिगैंड की ओर क्या होता है, बढ़ता हमेशा, राइट। समझ में आया, यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये है आपके पास क्या, ये है तुम्हारे पास स्पेक्ट्रोकेमिकल से। अब परिभाषा क्या लिखोगे आप? परिभाषा ये होती है, देखो जितने भी लिगैंड होते हैं, जितने भी आपके पास लिगैंड है, बीक लिगैंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगैंड हो, तो उनको क्या करना, आपको क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन शक्ति के बढ़ते क्रम में रखना है। तो आपको एक सीढ़ी मिलेगी, यानी कि लिगैंड को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन शक्ति के बढ़ते क्रम में रखने पर जो सीढ़ी मिलती है वही होती है आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और ये बताती है कि कौन सा लिगैंड वीक है और कौन सा लिगैंड कैसा मेरे पास स्ट्रॉन्ग है। वैसे आपने कभी पढ़ा होगा 12th क्लास में या फिर बेसिक फर्स्ट में पढ़ा होगा आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो भी यही बताती है कि कौन सा मेटल कितना स्ट्रॉन्ग होता है ना। तो इसके बाद में देखो मैं इसको कर देता हूँ इरेज। अब मेरे पास मेनली परिभाषा आती है इसकी, और वो परिभाषा मेरे पास कौन सी होती है वो एक बार चेक कर लेते हैं। देखो लिगैंड्स को, किसको, लिगैंड्स को क्रिस्टल क्षेत्र, लिगैंड को उनकी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन शक्ति के बढ़ते क्रम में रखने पर एक सीरीज प्राप्त होती है, सीढ़ी प्राप्त होती है, ठीक है। एक सीरीज प्राप्त होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्राप्त होती है, जिसे बोलते हैं हम, जिसे स्पेक्ट्रो, ठीक है, केमिकल
इसे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं, सीरीज कहते हैं, ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। अब देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग लिगैंड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड तथा वीक लिगैंड। वीक लिगैंड को निम्न प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है, व्यवस्थित किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले लेता हूं मैं स्ट्रॉन्ग लिगैंड, या फिर पहले लेंगे हम वीक लिगैंड। चलो ले लेते हैं, पहले लेता हूं मैं वीक लिगैंड। ये मेरे पास आ गए वीक लिगैंड, ठीक है। वीक लिगैंड देखते हैं कौन कौन से होते हैं वीक लिगैंड। तो सबसे पहला जो वीक लिगैंड होता है ना, वो होता है Br माइनस आयन, ठीक है। इसके बाद में जो आता है वीक लिगैंड, वो आता है तुम्हारा कौन सा ले में, इसके बाद वाला जो वीक लिगैंड आता है वो लेते हैं हम थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो। इसके बाद में कौन सा ले लें, चलो Cl माइनस आयन ले लेते हैं। इसके बाद में नाइट्रेट ले लेते हैं, चलो। और इसके बाद में फ्लोरीन आयन ले लेते हैं। उसके बाद में OH माइनस आयन ले लेते हैं, ठीक है। ध्यान देना चीज पे जरा, ठीक है। तो ये सब क्या आपके पास वीक लिगैंड है, जो कि धातु आयन के मेटल, सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल को, जो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं अनपेयर, उनको पेयर नहीं कर पाएंगे, है ना। इसके बाद आता है तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग लिगैंड। क्या आते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगैंड। इसके बाद मेरे पास स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स आ जाते हैं, और स्ट्रॉन्ग लिगैंड में सबसे पहला जो स्ट्रॉन्ग लिगैंड होता है, सबसे कम पावरफुल, वो होता है C2H4। उससे ज़्यादा पावरफुल वाटर होता है हमारा, उससे पावरफुल होता है थायोसाइनेटो, आइसोसाइनेटो बोलते हैं इसको, आइसोसाइनेटो। उससे पावरफुल होता है पिरिडीन, पिरिडीन से पावरफुल होता है अमोनिया, अमोनिया से पावरफुल हुआ हमारा EN। ये सब उदासीन लिगैंड, जितने भी न्यूट्रल लिगैंड होते हैं, सबके सब क्या होते हैं आपके पास, स्ट्रॉन्ग लिगैंड में आते हैं। अमोनिया के बाद तुम्हारे पास EN आ गया। EN के बाद जो आता है डेटा हमारे पास, EN के बाद एक बचा हमारे पास नाइट्रेट भी आता है इसमें, यानी कि नाइट्रो भी आता है इसमें, नाइट्रेट तो इसमें आ गया, इसमें नाइट्रो भी आता है। और इसके बाद जो लिगैंड आता है मेरे पास, वो आता है तुम्हारे पास कार्बोनिल। क्या आता है मेरे पास, कार्बोनिल। ध्यान देना, ये है तुम्हारे पास ब्रोमाइडो, थायोसाइनेटो, क्लोराइडो, नाइट्रेट, फ्लोराइडो और हाइड्रोक्सो। ऐसे तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग लिगैंड में आते हैं C2H4, ठीक है। एक्वा आ गया तुम्हारे पास, ठीक है। साइनो आ गया, आइसोसाइनो आ गया तुम्हारे पास, पिरिडीन आ गया, अमोनिया आ गया, अमोनिया मतलब एमीन आ गया, एथेन 1,2 डाईएमीन आ गया। इसके बाद नाइट्रो आ गया, और फिर तुम्हारे पास क्या आ गया, कार्बोनिल आ जाता है। ये सब के सब लिगैंड होते हैं, इनके लिगैंड के नाम ही मैंने आपको बता दिए, है ना। तो इस तरह से आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को पढ़ सकते हैं। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।